हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर आज ना मैंने कुछ सामान निकालने के लिए बेड खोला था, क्योंकि मुझे इनकी कुछ तैयारियां करनी थी, इनका कुछ सामान निकालना था। तो इसलिए फिर मेरे सामने ना कुछ छोटे कपड़े ऐसे आए जो कि मेरे यूज़ के नहीं हैं, मतलब आगे भी त्रिश के काम भी नहीं आने वाले, क्योंकि वो कपड़े हैं 6-7 महीने के बच्चे लायक, बस उससे ज़्यादा बड़े को नहीं आ सकते। और अभी वो त्रिश को बड़े हैं, नेक्स्ट ईयर जो है वो ठंड में छोटे हो जाएंगे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये कपड़े, क्योंकि घर के सामने ना चिनाई का काम चल रहा है, किसी के यहाँ किसी का घर बन रहा है, कमरा बन रहा है। तो मुझे लगा चलो वहाँ पे जो मिस्त्री आते हैं ना उनके बच्चों को दे दूँगी, पहनने के काम आ जाएंगे। कल ही मैंने उन बच्चों को देखा था, छोटे छोटे से बच्चे थे, तो वो पहन लेंगे। और मैंने सोचा जितने भी सारे भी जो भी कपड़े हैं वो चेक कर कर के मैं दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं से उधड़े फटे हुए हों। तो इन लोगों के पास जो है ना मशीन भी नहीं होती, फिर फटे हुए ही बच्चे पहने रहते हैं। तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि कोई कपड़ा फटा या उधड़ा या चैन ख़राब ना हो। तो सारे ही कपड़े चेक कर करके मैंने पन्नी में डाल के रख दिए हैं, जब वो लोग आएंगे तब जो है ना मैं दे दूँगी। और अभी ना फिर संजू भी आ जाएगी, तो इसलिए मैंने बेड की चादर वादर भी हटाई दी थी साथ में, कि झाड़ के बाद में और बिछा दूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ कपड़े हैं आज, तो वो हाथ से ही धुलवा लूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो हैं नहीं। एक आधा इनका हाँ, एक इनका लोवर है, एक जोड़ी निश्चय के हैं, और एक दो सूट जो है ना मेरे हैं। तो बस वही कपड़े मैं हाथ से धुलवा लूँगी। तो इसलिए उनको पहले ना गर्म पानी करके और मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ पाउडर डाल के, ताकि वो आए तो मतलब सिर्फ उसको हल्की सी ही मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा उसको जोर ना लगाने पड़े कि हाँ भाई कपड़े गंदे वंदे से हैं। और कुछ ना आजकल लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे लाइट जो है ना सुबह 10 बजे जा रही है, और 2 दिन हो गए 5:30 बजे शाम को लाइट आती है। तो उसकी वजह से भी पानी वाला काम ना ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से अपना कर लो। आज तो नहाने धोने का काम भी मैंने टाइम से ही निपटा लिया, कि कहीं बस लाइट ना भाग जाए, क्योंकि कल मैं नहा ही नहीं पाई। कल शाम को 5:30 बजे लाइट आई, तो फिर वही बात है, फिर उस टाइम कोई नहाने का टाइम थोड़ी होता है। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में कपड़े भिगोने के बाद, कि चलो जो बेड जो है ना मैंने उठा दिया था सारा बिस्तर बिस्तर बेड पे से, उसको झाड़ के और अच्छे से दोबारा से बिछा दिया है। और अभी मैं इसके ऊपर ना एक गरम वाली चादर लेके आई थी, जब मैं घर गई थी ना तभी लेके आई थी ये वाली। तो इसके ऊपर मैं ये भी बिछा देती हूँ, तो नीचे से फिर गर्म रहता है पूरा बेड। और ये मैं आपको बता रही थी ना कई दिन से कि कवर धुलवाने कवर धुलवाने, तो ये भी जो है ना धुल ही गए थे परसों, बस डालने का ही टाइम नहीं लगा था। तो आज जो है रजाई में कवर पे डाल दूँगी। और रजाई में कवर डालना भी ना एक मतलब थोड़ा सा वैसा काम है, बोरियत वाला सा काम, कोई मतलब मज़े से इस काम को करने में मज़ा नहीं आता, मतलब मन से। लेकिन हाँ, अब रखे रखे भी कब तक रखे रहेंगे, क्योंकि अब रजाइयाँ भी, ये मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है मुझे कि ये मान लो आप 10-15 दिन शायद ये हैवी वाली रजाइयाँ ओढ़ी जाएंगी, उसके बाद कंबल वाला मौसम आ ही जाएगा। क्योंकि अब ना आजकल रोज़ ही तेज़ वाली धूप निकल रही है। हाँ, बीच में मेरे कहने से बारिश हो जाए तो कुछ पता नहीं, कहीं मैं टोकूँ भगवान को और अभी बारिश बरसा दे। लेकिन हाँ, अभी मौसम ठीक ठाक चल रहा है, ना सर्दी ना गर्मी, इस टाइप वाला चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखो अपनी दोनों रजाइयाँ, अपनी भी और निश्चय की भी, दोनों की दोनों रजाइयाँ मैंने कर दी हैं अच्छे से कवर और ये भी एक बड़ा ही काम था। तो चलो अब ना मैं आपको बताती हूँ लड्डू बनाने की रेसिपी, जो कि मैंने अपने तरीके से देखो मैंने बनाए हैं। हो सकता है आप थोड़ा अलग तरीके से बनाते हो, कुछ लोग जो है ना खोया डाल के बनाते हैं, मैंने अलग तरीके से बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को सुखा लिया है, क्योंकि कढ़ाई में हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये तिल डाल दिए थे, जो कि धीरे धीरे भुनने शुरू हो गए हैं। मैंने गैस ना साइड में मंदी ही छोड़ दी थी, क्योंकि मैं इधर ही थी किचन के आसपास ही अपना और छोटा मोटा काम देख रही थी। तो मंदी गैस पे ये धीरे धीरे भुन गए हैं, और इनको भुनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तिल जो है बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो लाइट लाइट गोल्डन से कलर के ये हो गए हैं। बस इनको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये नीचे से काले काले होने लगेंगे फिर बीच में से। तो अभी गैस कर देते हैं बंद, और फिर आगे का काम करते हैं। तो अब ना मैंने तिल निकाल लिए हैं, और तिल निकालने के बाद जो घी है मेरा, देसी घी मैंने यूज़ किया है। मेरा तो भाई देखो वो वाला घी है जो जापे का मंगा रखा था, भैंस वाला। आप चाहो तो पैकेट वाला घी भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने इतना ही घी डाला है, लेकिन मुझे ये घी फिर कम लगा था, तो बाद में मैंने और भी ऐड कर दिया था। और मुझे तो देखो घी खाना ही खाना है, मतलब मेरे को तो ये है कि हाँ भाई घी अंदर जाना चाहिए, तो मैं किसी भी तरीके से खाऊं उसे। तो अब जो तिल है ना वो मेरे ठंडे हो गए हैं, तो मैंने तिल को पीसना शुरू कर दिया है, ये देखो। और तिल को बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पीसना होता, बहुत ज़्यादा देर नहीं घुमाने की ज़रूरत होती, एक बार घुमाया और अधकुटे हो जाते हैं।
तो ये ना देखो, जितनी देर मैंने सिर्फ आपको चला के दिखाया ना पल्स पे, एक बार घुमाई बंद करी, एक बार घुमाई बंद करी, बस 2-3 बार ऐसे घुमाया और तिल इस तरीके से हो जाते हैं। तो दोनों बारी के जो तिल है ना वो मैंने पीस लिए हैं, क्योंकि एक बार में जार में नहीं आ रहे थे, तो 2 बार करके मुझे इस तरीके से ये पीसने पड़े हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आगे की। तो ये देखो, घी जैसे ही मेरा मेल्ट हो गया है ना, तो घी गर्म होते ही मैंने उसमें डाल दिया है आटा, और आटा मैंने कितना लिया है, तिल मैंने कितना लिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने इस तरीके से इस भिगोने का नाप ले लिया था, तो ये भर के जो है ना, ये मैंने आटे की ली है, और तिल जो है ना वो भी इतने ही थे, मतलब कि जितने मेरे तिल थे उतना ही मैंने आटा लिया है। आप आटे को थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना, वरना फिर आटे ही आटे का स्वाद आएगा, तिल का तो आएगा ही नहीं। और आटा भूनना तो आप सबको आता ही है, तो आटा आपको इस तरीके से मंदी मंदी आंच पे और भूनते जाना है, जब तक आटा से घी है ना जो बिल्कुल अलग ना हो जाए, आटा कढ़ाई ना छोड़ दे। जिस तरीके से अभी देखो आटे ने कढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसका कलर मुझे थोड़ा सा और डार्क करना चाहिए, अभी लाइट सा शेड लग रहा है इसका, तो मतलब थोड़ा सा और देर में इसको भून लूँगी। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस साइड में देखो घी ऊपर आ गया है ना, दूसरी साइड में ये। तो इस तरीके से घी आपका जब ऊपर आने लगे तो आप समझ सकते हो कि आटा जो है आपका भुन चुका है। आटा को भुनने में टाइम लगता है, तिल को भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से आपको चलाते हुए लगातार भूनते जाना है। अगर आप बहुत तेज़ आंच पे बनाओगे ये सारी चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बार बार जो है ध्यान देना पड़ेगा। ये तिल है जो कि दोनों बार करके मैंने पीसे हैं, और ये भी कुल मिला के उतने ही हैं जितने की मतलब आटा है। आटा थोड़ा सा कम ही है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और दोनों का मिला के ये यहाँ पे आपने बीच में बादाम डाल दिए हैं, अगर आप डालना चाहो तो ड्राई फ्रूट इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि ये भी थोड़े से भुन जाएं गरम गरम आटे में ही। अब मैं आपको बताती हूँ चीनी कितनी होनी, सॉरी बूरा इसमें कितनी डलेगी। बूरा जो है ना, जैसे 1 कटोरी आपके तिल हो गए, 1 कटोरी आपका आटा हो गया, तो बूरा डलेगी 1.5 कटोरी। जैसे कि 1 भगोने मेरा आटा था, 1 भगोनी तिल था, और 1.5 भगोनी उसमें फिर डलेगा चीनी बूरा। ठीक है। तो मीठा जो है ना बराबर का नहीं होगा, मीठा कम ही होगा, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ मीठा कोई भी नहीं खाता, कोई भी। इसीलिए तिल और आटा मिला के दोनों चीज़ें जैसे 2 कटोरी हो गया है, तो 1.5 आप उसमें मीठा डाल दो, और वो मीठा मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप बहुत तेज़ खाते हो तो फिर थोड़ा बढ़ा सकते हो, और अगर आप बिल्कुल लाइट मीठा खाना पसंद करते हो तो 1.25 कटोरी कर सकते हो। यहाँ पे परात में जो है ना मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छे से मिक्स हो पाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि परात जो है भरी भरी सी हो गई थी। तो तिल मैंने इस तसले में निकाल लिए हैं। ये एक स्टील का तसला है, जो कि गली में से जो बर्तन वाली आंटी आती है ना कपड़े में दे के जाती है, उनसे लिया था हमने। तो यहाँ पे ये तिल वाला काम भी हो चुका है मेरा, और आटा देखो आप अच्छे से भुन गया है बिल्कुल। कढ़ाई जो है ना बहुत तेज़ गर्म है इस टाइम पे। ये देखो पकड़ी भी नहीं जा रही थी, तो एक बार को मैंने साइड में रख दी थी, फिर जो है ना अच्छे से कढ़ाई को पोंछ लिया है मैंने, क्योंकि घी आटा कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए भाई। अब है ना इन सारी चीज़ों को, आटे को और तिल को, और बादाम तो मिक्स हो ही गए थे कढ़ाई में, इनको मैं इस तरीके से मिला लूँगी। जो खोए वाले बनाते हैं ना वो मैंने कभी नहीं बनाए हैं, क्योंकि तिल का जो टेस्ट है ना वो मुझे कम पसंद है, बहुत कम पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरा जो घी है वो रखा ही जा रहा था, और टाइम जो है बीतता ही जा रहा था, और गूंद बनाने का जो है ना टाइम नहीं था इनके पास, और गूंद मेरा नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए फिर मुझे लगा चलो जब तक तिल के लड्डू बना लेते हैं और तिल के ही खा लेंगे। तो ये देखो अब मैंने इसमें मीठा मिला दिया है। आप बूरा भी डाल सकते हो, आप खांड भी डाल सकते हो, खांड और अच्छी रहती है, बूरा से भी बढ़िया रहती है बल्कि खांड तो। अब यहाँ पे आपने बूरा मिक्स कर दी है, और यहाँ पे ना अच्छी तरीके से बूरा मिक्स करने के बाद तीनों चीज़ों को ना ऐसे मतलब आपको उठा उठा के इस तरीके से मिक्स करना है कि कहीं भी आटा ना रह जाए, वरना फिर जब आप बाद में खाओगे ना तो उसका अलग सा ही टेस्ट आएगा, मुँह में आटा आटा सा जहाँ पर भी रह जाएगा वो लड्डू बनाते टाइम। तो अब ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये हाथ में उठा के इस तरीके से। अगर आपकी मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब लड्डू बन जाएंगे, और अगर मुट्ठी ना बंधे तो आप समझ लेना कि इसमें घी की कमी है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप इसमें और घी मेल्ट करके और ऐड कर सकते हो। घी ऐड करने के बाद एकदम से हाथ इसमें बिल्कुल मत डालना, क्योंकि घी गर्म होगा तो हाथ जलने का डर रहेगा। एक बार चम्मच से मिक्स करना घी को, और उसके बाद ही आप इसमें ऐड करना।
मैं अभी इन सारी चीज़ों को लेके आ गई हूँ रूम में, क्योंकि निश्चय के पापा और निश्चय को आज एक जाना था पार्टी में, तो वो वहाँ चले गए हैं। और त्रिश जो है बिल्कुल नहीं रुक रहा था, और ये है ना ठंडा होने की कगार पे आ गया था, क्योंकि लड्डू जो है निवाए निवाए से के ही बनते हैं। जब हल्का गर्म मतलब होता है तभी लड्डू बना लेना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर लड्डू मतलब बनाने में दिक्कत आती है, लड्डू बंधते नहीं हैं फिर ज़्यादा ठंडा होने के बाद। तो अभी ना वो मेरी गोदी में ही है, और उसको गोदी में लेके साथ साथ फीड करा रही हूँ ताकि वो चुप रहे और मैं आराम से लड्डू बना पाऊँ। तो इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से आपको गोल गोल लड्डू इसके बना लेने हैं। अब ना इसको बना के सारे, और ये देखो दिखाती क्या हूँ, दिख ही गए सारे जो लड्डू हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से बने हैं मेरे लड्डू। हाँ, 2-3 लड्डू इसमें मैंने बहुत छोटे साइज़ के भी बनाए हैं, ताकि निश्चय एक बार मतलब टेस्ट कर ले, अगर उसको अच्छे लगे तो फिर वो खा ले। और ठंडे होने के बाद जब लड्डू अच्छे से सेट हो गए हैं ना, सर्दी में जल्दी सेट हो जाते हैं, तो मैंने ये 2 डिब्बों में भर के रख दिए हैं। और इनको बनाने के पीछे एक और रीज़न भी था कि निश्चय के पापा को कहीं जाना है, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी दिन के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपने घर से भी खाने के लिए होना चाहिए। अगर टाइम पे टाइम ऐसा हो कि कुछ ना मिले तो आप इनको आराम से खा सकते हो, है ना। चाय ले लो कहीं से साथ में और एक अपना लड्डू निकाल लो। तो ये टाइम आ गया है अभी सुबह के 3 बजे का। हाँ जी, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। 3 क्या, सुबह बोलूँ या रात बोलूँ, आप खुद ही सोच लो अब उस चीज़ को। साइड में मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है, और निश्चय के पापा की चाय रेडी कर दी है। चाय के साथ बिस्किट और 2 रस दे दिए हैं। और इनका अभी भी इस टाइम पे भी फ़ोन चालू है। देख लो आधी रात को बात कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, दोस्तों से कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता ही रही थी ना अभी पीछे कि इन्हें जाना है, तो ये जो है ना जल्दी उठ गए थे। अभी चाय वाय बनाते बनाते आप समझ लो 2:15 का टाइम हो गया होगा। इस टाइम तक ये नहा धो चुके हैं। मैं भी इनके पीछे पीछे उठ के ही बाहर आ गई थी इनके उठने के 5 मिनट बाद ही, क्योंकि ये मना कर रहे थे कि तू सुबह मत उठियो, तू अभी रात को ही खाना बना के रख दे। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं यार, 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, कम से कम उठूँ तो सही में, है ना। ऐसे थोड़ी होता है तो मैं बोली कि नहीं, सुबह के टाइम में बनाऊंगी। और ये कह रहे थे कि अगर त्रिश सुबह के टाइम तेरे साथ उठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो रोता रहेगा, तू इधर खाना बनाएगी या क्या करेगी। मैंने कहा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं सुबह उठ के ही बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे ये जब तक अपनी चाय पियेंगे, वैसे तो इस टाइम देखो खाने वाने का तो मन नहीं होता, लेकिन मैं इनको बोल रही थी साथ साथ अंदर खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, मैं तवा भी रख रखा है। लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार, सुबह सुबह कहाँ मतलब ऐसे रोटी खाई जाती है इतनी जल्दी, 3-4 बजे कौन रोटी खाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बिस्किट वगैरह तो ज़रूर खा लो। अब क्या पता कहाँ पे स्टे होगा, रास्ते में जाके कितने बजे होगा, तो उसी टाइम पे फिर खाना मिलेगा, है ना। उसी टाइम पे खा पाओगे जब सब लोग खाएंगे। जब पूरी बस भर के जा रही है तो अकेले बंदा मतलब खोल के नहीं खा सकता, थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैंने अंदर पैकिंग का जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया है। और यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। आटा मैंने लगाया था पूरी का, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, बस 5-6 सिंपल सिंपल से पराठे बना ले। ये है कि अगर 2 बार खाने पड़ गए तो अपने 2-2 3-3 करके और खा लेंगे। क्योंकि इनको पहले से ही बोल दिया गया था कि एक टाइम का खाना जो है अपने साथ लेके आना है, उसके बाद का फिर आगे मतलब जो होगा वो एडजस्ट करेंगे या जैसे भी होगा। लेकिन एक टाइम का आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, तो रास्ते में भूख लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे फॉइल पेपर उतार रही हूँ मैं, जो कि काफ़ी महीनों से सालों से पीछे पड़ा है। क्योंकि ना तो निश्चय को अब स्कूल जाना होता, ना ये खाना लेके जाते, तो बेचारा ऐसे कैसा रखा है। तो मैंने एक दिन ना उसके डिब्बे को पन्नी में बांध के रख दिया था ताकि वो गंदा ना हो, वरना जो किचन की जो चिकट चिकट होती है ना, चिपचिपाहट सी, वो इस पे भी जम जाती है। तो अब जो है ना इनका खाना पैक कर दूँगी। और सब्ज़ी ये कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी ये हो जाता है ना, रास्ते में इतने लंबे रास्ते में थोड़ा ख़राब होने का भी डर सा ही रहता है। और ऐसे में क्या सब्ज़ी मतलब मैं 3 बजे उठ के बनाऊँ। इन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं, सब्ज़ी वब्ज़ी के झंझट में मत पड़ियो। तो 5-6 पराठे सिंपल से। और ये देखो इसमें है ना, मैंने सारी तरह का अचार डाल दिया है। गाजर का भी है मेरे पास, नींबू का, आम का और लहसुन का अचार, जो कि इनका फेवरेट है। वो सारे अचार मैंने इस तरह की डिब्बी में डाल के और ऐसे सिल्वर फॉइल से उसको पैक कर दिया था, ताकि कहीं से भी लीक ना हो। और टिफ़िन जो है पैक करने की मैं यहाँ पे सोच रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि टिफ़िन मैं नहीं लेके जाऊँगा। क्योंकि बैग की आप हालत देख सकते हो, बैग जो है ना फुल हो चुका है बिल्कुल, और काफ़ी बड़ा बैग है ये और पहले इन्होंने छोटे वाले बैग में कपड़े लगाए थे, ब्लैक वाले में, लेकिन फिर उसमें बिल्कुल भी मतलब सामान आ ही नहीं रहा था किसी भी तरह। कुछ सामान जो है ना बाहर ही रह गया था, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा ही करना पड़ेगा मुझे। तो
क्योंकि देखो कहीं बाहर जा रहे हैं तो 2-3 तो सिविल भी हो ही जाते हैं, अपने घर के कपड़े लेके जाओ, और 2 फिर इनकी यूनिफ़ॉर्म हो गई थी, और उसके बाद एक छोटा-सा कंबल भी रखना ज़रूरी था, पतला-सा। तो अब जो है ना, ये यही कह रहे हैं कि तूने ना करते 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 भी इतना वज़न कर दिया, और मैंने ये अब क्यों निकाला है मैं आपको बताती हूँ। एक इसमें जो आप ये टिफ़िन देख रहे हो ना, इसमें मैंने नमकीन डाल के रख दी थी भर के। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं नहीं लेके जाऊँगा नमकीन वमकीन, तू ये डिब्बा निकाल दे, क्योंकि तू मेरा बोझ बढ़ाती ही जा रही है, बढ़ाती ही जा रही है, और मुझे ये टेंशन हो रही है कि मैं इतना वज़न मतलब कैसे लेके जाऊँगा अभी, क्योंकि स्टैंड तक तो जाना ही जाना है। अभी ना टाइम हो चुका था 3:40 का, लेकिन फिर इनका अभी टाइम था, क्योंकि बस का जो टाइम है वो ये कह रहे थे कि 4 बजे के आसपास आती है, और स्टैंड घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगते अगर पैदल भी हम जाएं तो फिर इन्होंने कहा चल थोड़ी देर बैठ जा भाई, फिर अपनी जो भाई छोटी मोटी जो भी घर गृहस्थी की बातें होती हैं भाई वो करने लग गए, कि भाई अपना ध्यान रखियो, बच्चों का भी ध्यान रखियो पीछे से। मैं भी इनको यही कह रही थी कि आप भी बार बार बस अपना ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी यहाँ के अकॉर्डिंग। ये देखो बैग टांग के रेडी तो हो गए थे, आधी रात को निकल लिए भाई घर से, लेकिन फिर ये कहने लगे कि ये ना मतलब मेरे को दिक्कत कर रही है, बेल्ट इसकी छोटी पड़ रही है। तो मैंने कहा ये हो जाती है और भी बड़ी, लाओ आप नीचे रखो, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो कह रहे ठीक है, मुझे पता नहीं था कि ये एडजस्टेबल है, मुझे लगा इतनी ही है, और मैं तो रास्ते भर परेशान होता जाता। तो बस भाई आधी रात को निकल पड़े हैं घर से ये, और देखो अब जा रहे हैं, घर छोड़ के आएंगे 1 हफ्ते बाद। लो बाय कर दो, बाय, ध्यान रखना अपना। ये ना चले तो गए, और मैं ये मेरे को कह रहे थे कि गेट बंद कर ले जा अंदर, लेकिन मैं मतलब जब तक गली क्रॉस नहीं हुई ना तब तक मतलब देखती ही रही, बाय बाय ही करती रही कि चलो चले ही जाएं, तभी जो है ना मैं अंदर जाऊंगी।